खालिस्तानी आतंकियों और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल गैंगस्टरों की विदेशी धरती पर मौजूदगी को लेकर भारत और कनाडा के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की वहां हत्या के बाद दोनों देशों के रिश्तों में और कड़वाहट आ गई है। दोनों देशों के रिश्तों में आए इस खटास की कुछ प्रमुख वजहें हैं। पंजाब में भारत विरोधी गतिविधि हो या फिर गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या या कांग्रेस नेता बलजिंदर सिंह बल्ली का कत्ल, इन सभी वारदातों को अंजाम देने का केंद्र कनाडा ही रहा है। कनाडा की धरती पर भारत विरोधी इन साजिशों को लेकर भारत सरकार आधिकारिक तौर पर वहां के प्रधानमंत्री ट्रूडो के सामने विरोध दर्ज करा चुकी है, लेकिन फिर भी कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो इन आतंकियों और गैंगस्टर्स की वकालत करते रहे हैं। कांग्रेस नेता बलजिंदर सिंह बल्ली की हत्या। सबसे पहले बात करते हैं पंजाब के मेगा जिले में कांग्रेस नेता बलजिंदर सिंह बल्ली की हत्या की, जिसकी पूरी स्क्रिप्ट कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकियों ने लिखी थी। बल्ली की हत्या को लेकर पुलिस ने बताया था कि कुछ अज्ञात हमलावरों ने घर में घुसकर बल्ली की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की ये पूरी वारदात बल्ली के घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। बल्ली डाला गांव के रहने वाले थे और अजीतवाल में कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष थे। इस घटना के कुछ घंटों बाद ही कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकी अर्श डाला ने फेसबुक पर पोस्ट कर इस हत्या की जिम्मेदारी ले ली। अर्श डाला ने फेसबुक पोस्ट में यह आरोप लगाया कि बल्ली ने उसका भविष्य खराब कर दिया और उसे गैंगस्टर बनने पर मजबूर कर दिया था। डाला ने यह कहा कि उसकी मां की पुलिस हिरासत के पीछे भी बल्ली का हाथ था और इसी का बदला लेने के लिए उसकी हत्या कराई। कनाडा में ही रची गई थी सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश। सिद्धू मूसेवाला की हत्या की पूरी साजिश भी कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ और उसके गुर्गों ने रची थी। पंजाब के मानसा में 29 मई 2022 को महज 28 साल की उम्र में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उन्हें मारने आए हमलावरों ने गोलियों से छलनी कर दिया था। पुलिस ने जब इस मामले की जाँच की तो इस हत्या का कनाडा कनेक्शन सामने आया था। जांच के दौरान सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस को पता चला कि हत्या की प्लानिंग दिल्ली के तिहाड़ जेल में की गई थी और कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ ने इसकी सुपारी दी थी। इस हत्याकांड की जिम्मेदारी भी गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही ली थी। साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए तिहाड़ में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की कनाडा में बैठे दूसरे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ से फोन पर बात हुई थी। फिर रेकी की गई और शार्प शूटर्स का इंतजाम किया गया और घात लगाकर सिद्धू मूसेवाला का कत्ल कर दिया गया। लॉरेंस बिश्नोई ने इस हत्या को अंजाम देने के लिए कनाडा में मौजूद अपने साथी गोल्डी बराड़ के साथ जेल से ही चोरी छिपे वर्चुअल नंबरों के जरिए कई बार बात की थी। दरअसल देश से भागकर कनाडा पहुंचने वाले गैंगस्टर और खालिस्तानी आतंकियों की लंबी लिस्ट है जो वहां शरण लेकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ऐसी भी चर्चा है कि कनाडा में खालिस्तानियों और गैंगस्टर्स का गठजोड़ बन गया है। बात चाहे बलजिंदर सिंह बल्ली की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले अर्श डाला की हो या फिर गोल्डी बराड़ की, ऐसे कई नाम हैं जो कनाडा में रहकर भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं और उसे पंजाब में अंजाम देकर देश को अस्थिर करने की कोशिश करते हैं। कनाडा में बैठे ऐसे गैंगस्टर और खालिस्तानी आतंकी जो भारतीय जांच एजेंसियों की रडार पर हैं, उन पर कड़े एक्शन की गुजारिश कई बार भारत सरकार कर चुकी है, लेकिन कनाडा में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एनआईए के रडार पर हैं कनाडा में बैठे ये खालिस्तानी आतंकी गैंगस्टर अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डाला, गुरविंदर सिंह, सतवीर सिंह, सनवर ढिल्लन, गुरपिंदर सिंह, सुखदुल सिंह उर्फ सूखा दुनेके, गुरपिंदर सिंह उर्फ बाबा डल्ला, सतवीर सिंह बारिंग उर्फ सैम, लखबीर सिंह लांडा, चरणजीत सिंह उर्फ रिंकू बिहला, रामदीप सिंह उर्फ रमन जज, गुरुपतवंत सिंह पन्नू ऐसे नाम हैं जो भारतीय जांच एजेंसी के मोस्ट वांटेड अपराधी हैं, लेकिन कनाडा में छुपे बैठे हैं और भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। भारत की जांच एजेंसियां कई बार कनाडा की एजेंसियों को गैंगस्टर और खालिस्तानियों की लिस्ट दे चुकी है, पर उन पर कार्रवाई की जगह उन्हें वहां सुरक्षित जगह और मदद उपलब्ध कराई जाती है। भारतीय उच्चायोग पर हमले की जांच के लिए जाएगी एनआईए टीम। एनआईए की एक टीम कनाडा में भारतीय उच्चायोग पर हमले के मामले में जांच के लिए अगले महीने कनाडा जाने वाली है। अब देखना है कि कनाडा की जांच एजेंसी इसमें उनकी मदद करती है या नहीं। बता दें कि बीते 3 साल में आईएसआई की सरपरस्ती में कनाडा में भारत के खिलाफ साजिश रची जा रही है, जिसमें हरदीप सिंह, गुरुपतवंत सिंह पन्नू और अर्श डाला की अहम भूमिका है। 2018 में भारत से भागा था निज्जर। कनाडा में मारा गया खालिस्तान आतंकी हरदीप सिंह निज्जर वहां अपने आप को एक प्लम्बर और धार्मिक शख्स के रूप में लोगों के सामने पेश करता था, लेकिन उसका असली मकसद कुछ और था। वो साल 2018 में भारत से फरार होकर कनाडा पहुंचने के बाद गैंगस्टर अर्श डाला से संपर्क में आया था।
यह भी कहा जा रहा है कि 3 महीने से निर्जर हत्याकांड में जांच कर रही कनाडा की एजेंसी के हाथ में कोई भी ठोस सबूत नहीं लगा है, इसलिए अब भारतीय राजनयिक की बर्खास्तगी को इससे जोड़कर कनाडा की सरकार अपनी जनता का सपोर्ट हासिल करना चाह रही है।